हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम सीखेंगे स्पोकन वर्ड्स के बारे में, स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे। जैसे कि यहाँ दिया गया है स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश यानी इंग्लिश बोलो। तो हम यहाँ बुलवाएंगे, यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनको हम बोलेंगे। ये रोज़ बोलने वाले सेंटेंस हैं, इनको हम बोलेंगे और सीखेंगे, अपनी अंग्रेजी को और अच्छा बनाएंगे। दोस्तों, आप मेरे क्लास के साथ जुड़े रहें। अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो आप मेरे क्लास के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं बेसिक इंग्लिश आपको सिखाता हूँ और मैं रोज़ एक वीडियो लेकर आता हूँ। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है एज ऑफ नाउ, दूसरा लिखा है एक्सक्यूज मी, सो सम पिटी, डोंट से एनीथिंग, आई अंडरस्टैंड, से स्नोब, डोंट सिट आइडल, डोंट हेजिटेट। दोबारा पढ़ते हैं बेटा। As of now, excuse me, show some pity, don't say anything, I understand, she is a snob, don't sit idle, don't hesitate। अब इसका माने जान लेते हैं। जैसे लिखा है as of now यानी फिलहाल, excuse me माफ कीजिए, show some pity थोड़ी दया करो, don't say anything यानी कुछ मत कहो, I understand मैं समझता हूँ, she is a snob वो घमंडी है, डोंट सिट आइडल बेकार मत बैठो, निठल्ले मत बैठो, डोंट हेजिटेट यानी हिचकिचाओ मत। अब इनकी हम अंग्रेजी सामने लिखते हैं और फिर पढ़ते हैं, देखते हैं। एज ऑफ नाउ फिलहाल, फिलहाल, एक्सक्यूज मी माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, सो सम पिटी थोड़ी दया करो, थोड़ी दया करो, दया करो, डोंट से एनीथिंग कुछ मत कहो, कुछ मत कहो, आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूं, मैं समझता हूं, मैं समझता हूं, सी इज ए स्नोब वो घमंडी है, वो घमंडी है, डोंट सिट आइडल बेकार मत बैठो, बेकार मत बैठो, डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट यानी हिचकिचाओ मत, हिचकिचाओ मत। देखते हैं, अब इनको दोबारा देख लेते हैं। जैसे लिखा एज ऑफ नाउ यानी फिलहाल, एक्सक्यूज मी माफ कीजिए, सो सम पिटी यानी थोड़ी दया करो, डोंट से एनीथिंग कुछ मत कहो, आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ, सी इज ए स्नोब वो घमंडी है, डोंट सिट आइडल यानी बेकार मत बैठो, डोंट हेजिटेट हिचकिचाओ मत। ये बहुत ही साधारण सेंटेंस है, रोज बोले जाने वाले सेंटेंस है। दोस्तों, इनको अगर आप सीखते रहेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी अंग्रेजी मजबूत होती जाएगी और आप एक अच्छी अंग्रेजी भी सीख सकते हैं। इनके आगे और भी सेंटेंस है, उनको भी हम लेकर आएंगे आपके सामने और उन्हें भी आपको सिखाएंगे। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं।
उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अंग्रेजी एक भाषा है और इस भाषा यानी किसी भी भाषा को सीखना कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छा है। यानी जितनी ही भाषाएं हमें पता होगी तो उतने भाषा के लोगों के साथ हम जुड़ सकेंगे, उतने भाषा के लोगों के साथ जुड़ाव हो सकेगा। जैसे क्या है, हमारी अवधी चलती है, हम यूपी में रहते हैं तो हमारी अवधी चलती है, यहाँ पे हम ज़्यादातर अवधी बोलते हैं। लखनऊ में जाते हैं तो यहाँ उर्दू भाषा हो जाती है, और भी जाते हैं तो तरह तरह की भाषाएं होती हैं। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि इंग्लिश जो भाषा है, यानी जितनी ज़्यादा भाषाएं हम सीखेंगे उतने ज़्यादा भाषाओं के लोगों के साथ हमारा जुड़ाव हो सकता है, उतनी ज़्यादा भाषाओं के लोगों के साथ हम जुड़ सकते हैं। जैसे मान लिया कोई भी भाषा है हम बोलते हैं, यहाँ की हमारी लोकल लैंग्वेज कुछ होती है, हम दूसरे सिटी जाते हैं वहाँ की लैंग्वेज कुछ हो जाती है। जैसे मान लिया अपने स्टेट में रहते हैं तो कमोबेश सारी एक ही जैसी भाषाएं रहती हैं, लेकिन अगर हम दूसरे स्टेट जाते हैं तो वहाँ पंजाबी चलती है। इसी तरह से हम महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ मराठी चलती है। तो इसी तरह से यानी हम किसी भी स्टेट में जाएं तो वहाँ की एक अलग ही भाषा होगी, वहाँ अलग अलग ही भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन अगर हम किसी भी स्टेट चले जाएं या किसी अदर देश चले जाएं तो वहाँ कोई भी भाषा बोली जाती हो, कितनी भी अलग अलग भाषा क्यों ना बोली जाती हो, लेकिन वहाँ इंग्लिश जरूर बोली जाती होगी, वहाँ इंग्लिश बोलने वाले लोग जरूर होंगे। तो क्या है, जैसे मान लिया हम अपनी भाषा जानते हैं और हम इंग्लिश भी जानते हैं, अगर हम वहाँ जाते हैं तो उन लोगों के साथ हमारा जुड़ाव बहुत ही अच्छे से बहुत ही जल्दी हो सकता है। तो इसलिए यानी हमें किसी भी भाषा को अडॉप्ट करना चाहिए, हमें तरह तरह की भाषाएं सीखनी चाहिए ताकि हम दूसरे लोगों के साथ जुड़ें और हमारा जैसे कोई व्यापार करता है या कोई काम करता है तो उसका व्यापार भी बढ़े, काम भी बढ़े। इस तरह से हम अपने व्यापार और काम को बढ़ा सकते हैं। यानी भाषा सीखना यानी एक समझ लो बच्चा जब स्टार्ट करता है तो वो कोई भाषा नहीं जानता है, फिर धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे एक एक वर्ड को सीखता है। और पहले तो सीखता है, बोलना नहीं जानता है, लेकिन जब सीख जाता है फिर उसको बोलनी आती है धीरे धीरे करके। तो इसी तरह से एक भाषा है, इस भाषा को हम तो बड़े हैं, ठीक है, जैसे कि मान लें हम बड़े हैं और हम धीरे धीरे भाषाओं को सीखेंगे तो हम जल्दी सीख जाएंगे, उन भाषाओं को हम जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे, सीख जाएंगे तो हमें फ़ायदा भी देंगे। जैसे कोई भी भाषा है हम सीख गए हैं तो हम यानी दूसरे के सामने बोलते हैं या हम अपने काम के लिए यूज़ करते हैं तो भाषा हमें फ़ायदा भी देती है। इसी तरह से यानी हम और भी वीडियो बना के लाते रहेंगे आपको। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना है, सीखना है और अंग्रेजी के साथ जुड़ना है, अंग्रेजी ये नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ो और पास करो, पास करने वाला कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पास नहीं करवाया जाता है। यहाँ अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है, जैसे एक भाषा है, हम उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उस भाषा को बोलते हैं, इसी तरह से एक अंग्रेजी भाषा है, इसको भी हम यहाँ सिखाते हैं और बुलवाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ में और जो इच्छुक हैं अंग्रेजी से उनके साथ शेयर करें ताकि वो इस वीडियो को देखें और इस वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।